दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूल, मिस्ल फारस नज़्द के टीले गिराते जाएंगे। मेरे इमाम फरमाते खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। सामीन सामियात, सरकारे दिलकशे मिल्लत की इस बाबरकत उर्स मुबारक में शिरकत करने वाले तमाम ज़ायरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रात के 11:30 हुए हैं। मेरे पास 8-10 लोगों की वैकेंसी है, सिर्फ 8-10 लोगों की। अगर इस वैकेंसी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो 8 से 10 अफराद आगे आ सकते हैं, वरना आप खड़े हैं तो अच्छा लगता है। एक बात बताइए कि मैंने सलाम किया है, सब लोगों ने जवाब दिया है? सब लोगों ने दे दिया है? माशाअल्लाह, बड़ा अच्छा लग रहा है। सरकार दिलकश मिल्लत का मुकम्मल फैज़ व बरक़ात हम सबको हासिल है। वक्त में ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं, 12:30 बजे 11:30 बजे मेरा नंबर आया है। हुजूर साहिब सज्जादा बैठे अपने मोबाइल फ़ोन को फ्लाइट मोड में डाल दें थोड़ी देर के लिए। माइक ऑपरेटर का ही कोई मोबाइल चल रहा है तो बंद करो बाबू। माशाअल्लाह, ये जो नारियल बेचने वाले लोग हैं और चाय पिलाने वाले लोग, मेरी निजामत का एक अंदाज है। बैठ जाओ बाबू, मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं। किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। रात के 11 बजे के बाद नंबर आया, ऐसा नहीं कि मेरा शेर कमजोर पड़ेगा। जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने जिन लोगों को जबान दी है वो अपनी जबान का इस्तेमाल करते हुए कह दे या रसूल अल्लाह। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। सोच लीजिए मुस्तफा को हम क्या समझते होंगे, उनके दर की मिट्टी को हम दवा समझते हैं। सोच लीजिए मुस्तफा को हम क्या समझते होंगे, उनके दर की मिट्टी को हम दवा समझते हैं। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं। अब सुनिए कि सुनिए 4 मिसरे इस अंदाज का है। इस 4 मिसरे को पढ़ने के बाद अब कोई शेर मेरे पास नहीं है, इससे अच्छा कि मैं आपको सुनाऊं। और तैयार हो रहे हैं हिंदुस्तान का वो मायनाज शायर, जिनकी आमद की वजह से बड़े बड़े मुशायरों में कामयाबी की जमानत की सर्टिफिकेट उनके लिए तैयार हो जाती है। एक ऐसा लहजा जिनको आज पूरा हिंदुस्तान सुनना चाहता है, जिनकी शिरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मोतबर हो जाती है बज़्म सुखन, वो लहजा है जनाब अख्तर प्रवास नईमी मुरादाबादी का। आइए कि सुनकर जरा आप अपने आप को बताएं कि अगर आप लोग तैयार हैं। एक चाय वाले, एक बार में नहीं समझ में आती, एक बार में चाय वाले मेरी बात समझते क्यों नहीं है? बैठ जाओ, बैठ जाओ। जलसा बहुत अच्छा चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर राजी लिया, तकरीबन 3 महीने से मुसलसल मेहनत कर रहे हैं। राजी लिया भाई, शबाब भाई, इन तमाम का लोग, इनकी मेहनतों की वजह से इतना बड़ा पिंडाल सज पाया है। ये आसान काम नहीं है। हाँ, तो माहौल को बनाइए, सब लोग तैयार हो जाए। सबकी वुसअतें सबकी इंतहा समझते हैं, किसको कितना देना है मुस्तफा समझते हैं। सोच लीजिए मुस्तफा को हम क्या समझते होंगे, उनके दर की मिट्टी को भी हम दवा समझते हैं। तो ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए, ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए। पेश कर दूंगा मैं नाते बेगुनाही के लिए, ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए। भाई इमरान साहब, इससे अच्छा शेर मेरे पास नहीं है। ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए, पेश कर दूंगा मैं नाते बेगुनाही के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूँ तुम इसको लिखो, खाल पे बासे मंगा लो दवाई के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूँ तुम इसको लिखो, आखिरी नुस्खा बताता हूँ तुम इसको लिखो, आखिरी नुस्खा बताता हूँ तुम इसको लिखो। ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए।
पेश कर दूंगा मैं नाते बेगुनाही के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूँ, तुम इसको लिखो। भाई राहत बिशनपुरी साहब तुगला, जो लोग शेर समझते हैं वो लोग 100-100 रुपए के नोट देते हैं। राजी मियां, जो लोग शेर समझते हैं वो लोग 100-100 रुपए के नोट देते हैं, और जो लोग शेर लिखते हैं वो लोग सुभान अल्लाह भी नहीं कहते। ये भी काम आ जाएंगी मेरी रिहाई के लिए। पेश कर दूंगा मैं नाते बेगुनाही के लिए। आखिरी नुस्खा बताता हूँ, तुम इसको लिखो। खाक तैबा से मंगा लो अब दवाई के लिए। आइए अगर तैयार है, जिनको अल्लाह ने एक हाथ दिया है एक हाथ उठाइएगा। जिनको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया है दोनों हाथ उठाइएगा। जिनको अल्लाह ने जबान दी है जबान का सही इस्तेमाल कीजिएगा। अब अगर किन्हीं के पास कुछ नहीं है, मुसाफा मुझसे करना चाहिए। एक आदमी है पूरे मजमे से जिन्होंने मुझ पर एहसान कर दिया है। उनको तरस आई है कि नजामत करने वालों की वाकई ज्यादा मेहनत होती है। लिफाफा वाकई मेरा सबसे कमजोर होता है सुबह में, लेकिन इससे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, इसलिए कि वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं। आपका मेरे मरने के बाद की तैयारी में सुभान अल्लाह कहने के लिए जोर से कहिए ना सुभान अल्लाह। जरा हाथ आके कह दीजिए या रसूल अल्लाह। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे महकश नहीं मैं खाना बना देते हैं। माइक को ठीक करें वरना दुआ दे दूंगा 38 साल के आप गायब हो जाएंगे। बनारस में मैंने शबनम इलेक्ट्रिक बस वाले को कहा है, मदनपुरा में इस बार गया तो उससे मुलाकात ही नहीं हुई। समझ रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि आपके लिए दुआ करूं यहाँ पे, लेकिन वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं उसे महकश नहीं मैं खाना बना देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितनी शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। माशाल्लाह, आप भी आ रहे हैं? माशाल्लाह, आप लोग तैयार हैं? जरा हाथ उठा के बताइए कितने लोग तैयार नहीं हैं। 12 बजने लगता है तो ऐसा ही होता है कि नहीं? जो लोग खैनी बना रहे हैं उसको बंद कीजिए। ए बच्चे बेदार हो जाओ, अब बारी आ रही हिंदुस्तान का वो शायर जो अल्हम्दुलिल्लाह पैदा तो सीमांचल में हुए हैं। पैदा सीमांचल में हुए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे सीमांचल की माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ऐसा लग रहा है कि गर्मा गर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज इसको छाप के हवाले कर दिया। हमारी जमात का, हमारी असलाफ का और सीमांचल की गोद का ये तो कई अजीमुशान शाहकार बैठे हुए हैं जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े स्टेज में जाकर सीमांचल की तर्जमानी करते हुए नजर आते हैं। हमें फख्र हासिल है वो लहजा पैदा किया सीमांचल, जिन्हें हजरत अख्तर प्रवाज नईमी के नाम से जानते हैं, जिन्हें नादिर जमाली के नाम से जानते हैं, जिन्हें इश्तियाक फैजी के नाम से जानते हैं। और हमारे असलाफ के नए वजूद में एक ऐसा खूबसूरत खिताब करने वाला अजीम यूनिवर्सिटियों में जाकर अगर वो खिताब करने लगे तो महसूस होता है कि पूर्णिया यूनिवर्सिटी नहीं, पीएन मंडल यूनिवर्सिटी नहीं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी नहीं, एएमयू जामिया जेएनयू नहीं, बल्कि ऑक्सफोर्ड का कोई प्रवक्ता बोल रहा है। एक ऐसा स्पीकर हमारी जमात का, एक ऐसा बेबाक आलिम दीन जिन्हें अल्लामा मुफ्ती मुसद्दिक रज़ा मिसबाही के पैकेट में याद करते हैं, उनको आपको सुनना है।